शहद प्रोवाइड कराने वाली मधुमक्खियां 4 प्रकार की होती है। एपिस सरगना मक्खी, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा और एपिस डार्सेटा। जो रानी मक्खी है वो एक दिन में 1200 तक अंडे दे सकती है। 3 तरह की मक्खियां होती है। रानी मक्खी अंडे देती है, उसी से तीनों प्रकार की मक्खी बनती है। रानी मक्खी के अंडे को रॉयल जेली खिलाएंगे तो रानी बन जाएगी, शहद और पराग खिलाएंगे तो वर्कर बन जाएंगी। अगर रानी मक्खी अनिषेचित अंडे दे देगी तो उससे नर बन जाएंगे। मधुमक्खी के डंक से जो जहर होता है उससे गठिया बाह की दवाइयां बनती है। मैं कृष्ण, गांव चटियावलिया, सोनीपत, हरियाणा। मैंने 1996 से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रखा है। मेरा पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है। और मैं आज अपने किसान भाइयों को, अपने साथियों को मधुमक्खी की कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो अनुभव है मधुमक्खी में मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मधुमक्खी पालक भाई एक ट्रेनिंग लेके इस काम को शुरू कर सकते हैं। एक प्रशिक्षण लेके किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से या बहुत सारी संस्था हैं वहाँ से इसकी ट्रेनिंग लेके आप इस कार्य को शुरू कर सकते हो। तो मैं अपने भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो आमतौर पर 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं जो हमें शहद प्रोवाइड कराती है। मक्खियाँ तो हज़ारों प्रकार की हैं, लेकिन शहद प्रोवाइड कराने वाली मधुमक्खियाँ 4 प्रकार की होती है। एपिस सरगना मक्खी, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा और एपिस डार्सेटा। एपिस सरगना छोटी मक्खी होती है जो एक हाथ की हथेली के बराबर होती है। वह हमें साल भर में 1 केजी शहद प्राप्त होता है, जो औषधि रूप में तो उसका ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन व्यापारिक तौर पे हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। दूसरे प्रकार की मधुमक्खी होती है एपिस इंडिका, जो 4 से 5 केजी शहद हमें साल भर में देती है। उसको पहाड़ी क्षेत्रों में पाला जाता है और घरों में लोग उसको पाल के अपने खाने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं और बेचने के लिए भी व्यापार भी करते हैं, लेकिन उससे भी इतना बड़ा व्यापार नहीं हो सकता। तीसरे प्रकार की मक्खी होती है हमारी एपिस मेलिफेरा, जो इटालियन मक्खी है, जो 1962 में हिमाचल प्रदेश के नगरोटा मधुमक्खी पालन केंद्र में स्थापित की गई थी और उसके बाद पूरे भारत में फैल गई। ये जो इटालियन मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी से हमें 25 केजी शहद एक परिवार से साल भर में मिल जाता है। यानी कि अगर किसी मधुमक्खी पालक भाई के पास 100 बॉक्स हैं इटालियन मधुमक्खी के, तो 2500 किलो शहद कम से कम प्रोडक्शन ले सकता है। और चौथे प्रकार मक्खी होती है एपिस डार्सेटा। एपिस डार्सेटा मक्खी को पहाड़ी मक्खी, भंडोरा मक्खी, डुमना मक्खी, बड़ी मक्खी, अनेक स्थानों पे अनेक नामों से उसको जाना जाता है। जो ये चौथे प्रकार की मक्खी है इसको बड़ी मक्खी कहते हैं, बड़ी मक्खी नाम से जानते हैं। और ये मक्खी ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करती है। इसके अंदर काटने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। जैसे कई बार हमारे वैज्ञानिकों ने इसको पालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अपना स्थान छोड़ देती है क्योंकि ये ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करती है। जो हमारी एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा मक्खी है, ये अंधेरे स्थान में रहना पसंद करती है। इसको बॉक्स में पाला जाता है। और मैं बात करूंगा एपिस मेलिफेरा मक्खी की, जो आमतौर पर हमारे मधुमक्खी पालक भाई पालते हैं। इसका जो एक कॉलोनी होती है, एक परिवार होता है मधुमक्खी का, एक परिवार में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक रानी मक्खी होती है, उसकी उम्र 2 से 3 साल होती है। और रानी मक्खी के बाद दूसरी मक्खी होती है वर्कर मक्खी। वर्कर मक्खी की एज मौसम के अकॉर्डिंग 2 से 6 महीने तक होती है। और तीसरी मक्खी होती है नर मक्खी। नर मक्खी की एज 2 महीने होती है। और इसमें जो 3 प्रकार के सदस्य हैं उसमें हमारी रानी मक्खी होती है, उसकी संख्या 1 ही होती है। और हमारी जो रानी मक्खी है वो एक दिन में 1200 तक अंडे दे सकती है, 1200 अंडे दे सकती है, जो कि उसके बाहर के अनुपात में 2 गुने होते हैं। अगर वजन की तुलना करें तो उसके के वजन के अनुपात में 2 गुने होते हैं। और अब हमारे मधुमक्खी पालक भाई कहेंगे कि वो हर रोज 1500 अंडे देती है, तो वो 1500 अंडे तभी देगी तब मौसम उसके अनुकूल होगा। अगर मौसम डाउन आ जाता है, क्योंकि मधुमक्खियां अपने बच्चों को 35 डिग्री पे ही पालती है, अगर हम मधुमक्खी के परिवार का टेम्परेचर 35 डिग्री से डाउन आता है या 20 डिग्री 15 डिग्री पे आ जाता है तो रानी मक्खी अंडा देने का कार्य कम कर देती है। और अगर हमारे टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाता है, 40 डिग्री 35 से ज़्यादा हो जाता है गर्मी में, तो हमारी जो वर्कर मक्खियाँ हैं वो बाहर से पानी वगैरह लेने लग जाती है, कूलिंग वगैरह करने लग जाती है, जिसके कारण वर्कर मक्खी बिजी हो जाती है। और रानी मक्खी देखती है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमारा पालन पोषण करने में दिक्कत आएगी बच्चों का, तो अंडे देना कम कर देती है। मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो टेम्परेचर डाउन होने पर रानी मक्खी अंडे का कार्य कम कर देती है,
एक टेम्परेचर ज्यादा होने पर भी रानी मक्खी अंडे का कार्य कम अंडे देना शुरू कर देती है। और तीसरा रीजन होता है, अगर मधुमक्खी बॉक्स में परिवार में खाद्य पदार्थ जैसे शहद और पराग मिला के खाती है मधुमक्खी, इसकी कमी होने पर भी रानी मक्खी अंडे देना कम कर देती है। और चौथा रीजन है, अगर हमारे मधुमक्खी परिवार में शहद भी है, पराग भी है, खाने का भी पर्याप्त सामान है, लेकिन उसमें वर्करों की कमी है, तो रानी मक्खी वर्कर पे भी डिपेंड करती है। वर्करों की कमी है तो वो भी कम अंडे देगी, क्योंकि वर्कर मक्खी ही बच्चों का पालन पोषण करती है। हमारी रानी मक्खी जो अंडे देती है, उस अंडे से ही 3 प्रकार की मक्खियां बनती है। हमारी रानी 2 प्रकार के अंडे दे सकती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडे से रानी मक्खी और वर्कर मक्खी बनती है। रानी मक्खी पूर्ण मादा है और वर्कर मक्खी अपूर्ण मादा है। ये भोजन के अभाव में हमारी वर्कर मक्खी अपूर्ण मादा बन जाती है। ये मैं आपका इसका विवरण मैं आगे आपके सामने करूंगा। निश्चित अंडे से, निषेचित अंडे से और वर्कर मक्खी अनिषेचित अंडे से बनती है। रानी 2 तरह के अंडे देती है, और वो चाहे तो नर पैदा कर सकती है, चाहे तो वर्कर पैदा कर सकती है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी रानी मक्खी वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, उसकी एज 2 साल से ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा नर पैदा करने लग जाती है। और नर मक्खी और रानी मक्खी मधुमक्खी परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो बाहर से न तो पानी लाते हैं, न कोई खाद्य पदार्थ लाते हैं, और न ही परिवार में उनका महत्व तो है, लेकिन बच्चों का पालन पोषण में और सफाई में उनका कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए हमारी वर्कर मक्खियाँ ही परिवार में कार्य करती है, उन दोनों सदस्यों का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। और रानी मक्खी का कार्य अंडे देना और सब मक्खियों को नियंत्रण में रखना होता है। और नर मक्खी का डंक नहीं होता है, और वो शहद और ड्रोन जेली खाता है, और वो कुछ भी कार्य नहीं करता है अपने परिवार में। अब मैंने 2 सदस्यों के बारे में तो आपको बता दिया कि दोनों सदस्य काम ज्यादा नहीं करते हैं। अब जो एक इसमें बहुत ही परिश्रमिक मक्खियाँ होती है, जो वर्कर मक्खियाँ काम करती है, वो मक्खी का इस परिवार में बहुत ही योगदान होता है। जो वर्कर मक्खी होती है वो डेज के आधार पे काम करती है। जैसे 1 से 2 दिन की वर्कर मक्खी अपने आप की सफाई करती है, 5 से 7 दिन की वर्कर मक्खी बड़ी लार्वे को शहद और पराग का भोजन कराती है, और 7 से 15 दिन की जो वर्कर मक्खी होती है उसकी एक ग्रंथि होती है जिससे रॉयल जेली नाम का पदार्थ निकलता है, जो एक पौष्टिक आहार होता है। जैसे माँ का दूध होता है, ऐसे ही 7 से 15 दिन की वर्कर मक्खी से जो पौष्टिक पदार्थ निकलता है वो 3 दिन तक जब रानी मक्खी अंडा देती है उसके बाद लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है। उस लार्वे को 3 दिन तक वो रॉयल जेली खिलाई जाती है, जो 7 से 12 दिन की 15 दिन की मक्खी की ग्रंथि से निकलती है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि 15 दिन की मक्खी क्या काम करती है। 15 दिन के बाद 18 दिन तक की जो मक्खी होती है वो शहद को चबा के मोमी छत्ते निर्माण करती है। जब उसके परिवार को जरूरत होती है कि मैं एक अपने परिवार के लिए जगह प्रोवाइड कराऊं, तो शहद को चबा के मोमी छत्ते निर्माण करती है। तो उस छत्ते के बनाने में हमारी 15 से 18-19 दिन की जो मक्खियाँ होती है वो इसमें एक मोमी छत्ते निर्माण करती है। और 20 दिन के बाद हमारी मक्खी बाहर फील्ड में जाने लग जाती है। जब वो फील्ड में जाती है तो वहाँ से वो क्या क्या लाती है, फील्ड से मधु लाती है, शहद लाती है, फूलों के टुकड़े पराग लाती है, और पेड़ों की गोंद लाती है, और पानी लाती है। पानी तो इसलिए लाती है कि परिवार का टेम्परेचर बनाने के लिए कूलिंग भी करती है। तो इस तरह से डेज के आधार पे ये हमारी मधुमक्खियां काम करती है। हमारा कोई भी मधुमक्खी पालक भाई जब तक इस सिस्टम को नहीं समझेगा वो सही तरीके से मधुमक्खी पालन को नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम मधुमक्खी के परिवार में कॉलोनी में जाके काम वर्क करते हैं तो हमें ये सब चीजें अपने ध्यान में रखनी पड़ती है, तो मैंने आपको बताया कि मधुमक्खियां डेज के आधार पर काम करती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मधुमक्खी का जीवन चक्र। मधुमक्खी का जो जीवन चक्र है वो 4 अवस्थाओं में होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था। सबसे पहले रानी मक्खी अंडा देती है। अंडे के बाद हमारा लार्वा होता है। उस लार्वे को 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाई जाती है।
अगर उस लार्वे को 3 दिन के बाद भी रॉयल जेली खिला दे तो रानी बन जाएगी। रॉयल जेली एक पौष्टिक पदार्थ होने के कारण जो रानी मक्खी बन जाएगी वो पूर्ण मादा हो जाती है। लेकिन मधुमक्खियां क्या करती है, उस लार्वे को 3 दिन बाद उसका भोजन अलग कर देती है, उसको रॉयल जेली बंद करके उसको शहद और पराग का मिश्रण खिलाती है। जब वो शहद और पराग का मिश्रण खिलाती है तो वो घटिया रॉयल जेली के मुकाबले हल्का भोजन होने के कारण वही मादा मक्खी अपूर्ण मादा बन जाती है। भोजन के अभाव में पूर्ण मादा मक्खी नहीं हो पाती, वो अर्धनारी वर्कर मक्खी बन जाती है। और इस तरह से उनको जो भोजन खिलाते हैं, फिर पराग और शहद खिलाते हैं, फिर ऐसे उसका जीवन चक्र भ्रूणावस्था में आ जाता है। फिर वो 21 दिन में अंडे से लेकर और वर्कर मक्खी को निकलने में 21 दिन का टाइम लगता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब 21वें दिन मक्खी निकलेगी तो हम उसको दोबारा से 1 दिन से काउंट करेंगे कि मक्खी का पहले दूसरे दिन वो अपने आप की सफाई करती है। इस तरह से वो डेज के आधार पर कार्य फिर आगे करती है। इस तरह से मधुमक्खी अपने परिवार में काम करती है। और जब हमारे परिवार में मैंने बताया 3 तरह की मक्खियां होती है। रानी मक्खी अंडे देती है, उसी से तीनों प्रकार की मक्खी बनती है। रानी मक्खी के अंडे को रॉयल जेली खिलाएंगे तो रानी बन जाएगी, शहद और पराग खिलाएंगे तो वर्कर बन जाएंगी। अगर रानी मक्खी अनिषेचित अंडे दे देगी तो उससे नर बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे तीनों सदस्य कैसे बनते हैं। और एक बात मैं अपने मधुमक्खी पालकों को बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे रानी मक्खी हमारे परिवार में मधुमक्खी कॉलोनी में किसी कारण से मर जाती है, वर्द हो जाती है, तो उसके बाद हमारी मधुमक्खियां उसमें निरीक्षण करती है और उसमें पता लगा लेते हैं कि हमारे बीच में हमारी रानी माँ नहीं है। 3-4 घंटे के बाद वो देख लेते हैं हमारी रानी माँ हमारे बीच में नहीं है, तो एक नई रानी का निर्माण शुरू कर देती है। निर्माण कहाँ से शुरू करेंगे वो, जब हमारे लार्वे को रॉयल जेली खिलाई जाती है तो उस लार्वे को हमेशा के लिए रॉयल जेली खिला के उसमें रानी बना देंगी। 2-4 कविन सेल बना देंगी, एक साथ 2 सेल भी बना सकते, 3 भी 4 भी। तो हमारी रानी अंडे से लेकर जब वो कविन सेल निकलेगी 16 दिन का टाइम लेगी। और कमेरी मक्खी 21 दिन का टाइम लेती है और नर मक्खी 24 दिन का टाइम लेती है। इस तरह से रानी मक्खी जो अंडा देती है उससे जब वो मक्खी निकलती है, अंडा लार्वा प्यूपा वयस्क अवस्था में आती है, तो उसमें इनके का जो टाइम पीरियड होता है, रानी का 16 दिन, वर्कर का 21 दिन और नर का 24 दिन होता है। तो ये सिस्टम हमारे मधुमक्खी पालक भाई को सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा था कि रानी मक्खी मर जाती है तभी दूसरी रानी मक्खी बनाती है। और रानी मक्खी जब बनाएंगी एक साथ एक से ज्यादा रानी मक्खी भी बना सकती है। और 16वें दिन हमारी रानी मक्खी निकलती है और 16वें दिन हमारी 2 रानी मक्खी निकलाई तो वो 2 भागों में बट जाएंगी। आधी मक्खियों को लेकर बाहर चली जाएंगी, या एक रानी मक्खी को मार देंगे, एक ही रानी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसमें 3 से 4 रानी है तो बाकी को मार देंगे। और हमारी वर्कर मक्खी रानी मक्खी को मारने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं होता है, लेकिन वो रानी मक्खी को मारते कैसे हैं, वो उसका दम घोट देते हैं। वर्कर मक्खी एक रानी को छोड़ के बाकी सब रानी मक्खियों को उनके ऊपर गुच्छा बना के उनकी श्वसन क्रिया को रोक देते हैं, उसको रोक के रानी मक्खी को मार देते हैं। ये उनका सिस्टम होता है कि वो एक ही रानी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे मधुमक्खी पालक भाई रानी निकलने से पहले कविन सेल को दूसरे बक्सों में ट्रांसफर करके रानी को मरने से बचा सकते हैं, या दूसरे बक्सों में भी जल्द से जल्द रानी बना सकते हैं। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा विस्तार से तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अच्छे संस्थान से, जिसमें आपको विस्तार से इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई एक परिवार में कितने प्रकार के सदस्य हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि हम मधुमक्खी पालक मधुमक्खी से कैसे कौन कौन से पदार्थ उसमें से ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। हम मधुमक्खी से शहद बेच के पैसा कमा सकते हैं, मधुमक्खी से मधुमक्खियों की संख्या बढ़ा के मधुमक्खियों को बेच के पैसा कमा सकता है मधुमक्खी पालक भाई। और मधुमक्खी से मोम को निकाल के मोम के प्रोडक्ट बना के पैसा कमा सकता है। मधुमक्खियाँ जो पेड़ों की गोंद लेके आती है, परपोलिस बोलते हैं, मेडिसिन में यूज होती है, उसका प्रोडक्शन मधुमक्खी पालक भाई लेके बेच के उससे पैसा कमा सकते हैं। और मधुमक्खियाँ अपने खाने के लिए जो पराग लेके आती है बाहर से, उसको हम एक टोकरी में इकट्ठा करवा के पराग बेच के पैसा कमा सकते हैं। हम बहुत सारे तरीकों से मधुमक्खी का जहर बेच के भी हमारे वैज्ञानिक जो है इस पे काम करते हैं
मधुमक्खी के डंक से जो जहर होता है उससे गठिया बाह की दवाइयाँ बनती हैं, वो भी बहुत सारी जगह पे फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में कहीं भी गांठ होती है तो उस पे मधुमक्खी कटाने से वो गांठ पिघल जाती है, क्योंकि मधुमक्खी उस स्थान को पंपिंग करती है, फुला देती है। और हमारे शरीर में गांठ क्यों बनती है? जब हमारे शरीर में कोई भी मच्छर काट लेता है या कांटा लग जाता है तो वो हमारी एक लेयर को कवर कर जाता है और उसको अंदर से जो मांस है उसको निकलने से जो लेयर रोकती है उसके साइड से निकलने लग जाती है बाहर, वो गांठ का रूप धारण कर लेती है। तो हमारे मधुमक्खी पालक भाई मक्खियाँ लड़ा के और जो शरीर पे जो गांठ है सवारते हैं उस में उसका इलाज करते हैं। और मैंने बहुत सारे जिन्होंने इलाज करा उनसे भी मैंने अपने सामने बात की, वो कह रहे हाँ भाई हमने मधुमक्खी से कटाया और हमारी गांठें पिघल गई। ये मेरा मानना है। तो इस बारे में अगर कोई भी मधुमक्खी पालक भाई ट्रेनिंग लेना चाहे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। और मैं अपने मधुमक्खी पालक भाइयों को ये बताऊंगा कि इस काम में हमारे मधुमक्खी पालक भाई को ज्ञान होने के बाद बगैर जमीन के, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, करोड़ों रुपए तक कमा सकता है और किसी भी जगह पे जाके इसको शुरू कर सकता है। जैसे मान लो मैं आज इंडिया में हूँ, कल मैं दूसरे देश में चलेगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं वहां जाके मधुमक्खी कैच भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसे तरीकों पता है कि मैं जो मक्खियाँ झुंडों में रहती है मैं उसको भी अपने मधुमक्खी बॉक्सों में डाल के उससे भी पैसा कमा सकता हूँ, या मैं मधुमक्खी की कॉलोनी खरीद के पैसा कमा सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे मधुमक्खी पालक भाई इस काम को सीख के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इतने बेनिफिट है कि मैं उनके बारे में उनकी तारीफ करता करता मुझे कम पड़ जाएगी। कि मधुमक्खियाँ परागण क्रिया करती है जिससे हमारे किसान भाई को फसल अच्छी होती है, बीज की गुणवत्ता अच्छी बनती है, फसल अच्छी, जो फल है अच्छी क्वालिटी का बनता है। उसके बाद मधुमक्खियाँ वातावरण को साफ करती है। शहद एक चिड़पड़ा पदार्थ है जिसको खाने से हमारे अंदर से फिल्टर करता है, शहद धूल मिट्टी को कलेक्ट कर लेता है। कुछ किसान भाई तो आजकल शहद का उपयोग जैविक कीटनाशक की जगह पे भी करने लग गया है। किसान भाई कहते हैं कि हम अपने घर में लगे हुए पेड़ पे अगर पानी में शहद मिला के छिड़काव करते हैं, एक तो परागण क्रिया ज्यादा होती है और दूसरा उस पे जो है जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जो नुकसानदायक कीट होते हैं, वो चिपक जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा पाते, उसमें नियंत्रण होता है। इस तरह से शहद से भी किसान भाई जैविक नियंत्रण करते हैं, कीटनाशक का फायदा उठाते हैं। और एक इसमें जो निकलने वाला पदार्थ होता है मोम, जो मैंने बताया था 15 से 18 दिन की मधुमक्खी बनाती है। मोम एक मधुमक्खी का ऐसा प्रोडक्ट है जो मधुमक्खी से जब हम कलेक्ट करते हैं उसको पानी के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसको हम डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, इसको पानी में डाल के इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। और मोम जो है पानी को फिल्टर कर सकता है। अगर आप किसी पानी में मोम डाल दोगे उसके अंदर पड़ा हुआ धूल मिट्टी और पेड़ की पत्ती, कोई भी पदार्थ उसमें पड़ा हुआ मोम, उसको लेके ऊपर के हिस्से में प्योर मोम आ जाएगा, उसके नीचे जो कचरा है उसको ले आएगा, पानी को साफ कर देगा। बगैर केमिकल के भी हम अपने पानी को मोम की सहायता से साफ कर सकते हैं। मोम जो है इसके बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे लिपस्टिक बनती है और कोई है मोमबत्ती है। कुछ लोग इसको अपने घरों में इसकी मोमबत्ती बना के जला के नेगेटिव ऊर्जा, कहते हैं ना, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, नेगेटिव को खत्म करता है। ये हमारे घर के अंदर इधर उधर उड़ रहे जो भी कीटाणु होते हैं छोटे मोटे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको अपने अंदर समेट के जमीन पे गिराने की क्षमता रखता है, जिससे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर में पॉजिटिव आ जाती है। जब आपके घर में कीट नहीं होंगे तो पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। इस तरह से मोम के भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, शहद के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। आप शहद बेच के, मोम बेच के, परपोलिस बेच के, मक्खी बेच के, रानी बेच के, इसका पोलन बेच के, इसका आप इसकी ट्रेनिंग दे के इसका, और इसको ग्रुप में, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको ग्रुप में कर सकते हो। हर व्यक्ति कहता है कि भाई मैं कोई बिजनेस करूंगा लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप चलती नहीं है। लेकिन मैं आज अपने मधुमक्खी पालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई मधुमक्खी पालक 4 से 5 साल मधुमक्खी में रहता है तो उसके बाद वो आपको पार्टनरशिप में ही मिलेगा। पार्टनरशिप में ये काम ऐसा होता है कि हमने एक साथ अपने बॉक्स रखे और एक साथ शहद निकाला, एक पार्टनर ने अपने हिस्से का शहद उठा लिया, दूसरे ने दूसरे हिस्से का ले लिया। जैसे 50 बाल्टी निकली, 25 एक ने उठा ली, 25 एक ने उठा ली।
इस तरह से हम अपने शहद को और अपने बिजनेस को बड़ा रूप दे सकते हैं, मिलजुल के भी इस काम को कर सकते हैं। भाई साहब का इसके लिए इसने हमारी वीडियो बनाई, हमारे को टाइम दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। और आप ज़्यादा जानकारी हमसे आप फ़ोन पे भी ले सकते हो, और आप पूरे भारत में कहीं पे भी हो, एक ग्रुप बना के इसकी ट्रेनिंग लेके और आप इस काम को कर सकते हो। हम इसमें आपका पूर्ण रूप से दिल से सहयोग करेंगे। और हमारे मोदी जी ने हमारे फौजी भाइयों को अभी फौज में अलाउड कर दिया कि हर फौज में, हर जगह पे, हर ऑफिस पे मधुमक्खी बॉक्स होंगे। और मेरी भी एक सोच थी कि मैं भी, जो रिटायरमेंट फौजी भाई आते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो मेरे साथ मिले, इस काम को सीखे और इस काम को करे। और इससे हमारे देश के लोगों को खाने के लिए पौष्टिक भोजन मिलेगा। पहले लोग शहद को एक दवाई के रूप में ही देखते थे, लेकिन आज इसको एक पौष्टिक दैनिक जीवन में हर रोज इसको भोजन में भी यूज करना चाहिए। भोजन में यूज करने के लिए इसको बनाना शेक, मैंगो शेक, पपाया शेक में डाल के ले सकते हो, पानी में ले सकते हो, और बहुत सारे इसके तरीके हैं। और मैं अपना कृषि पिटारा जो हमारा चैनल है, इसका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि ये हमारे तक, हमारा निस्वार्थ भावना से हमारा वीडियो बनाया और निस्वार्थ भावना से हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों के पास पहुंचाया। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ मत, ताकि किसी को हमारे बिजनेस का पता चलता हो, हमारे कंपटीशन ना आ जाए। लेकिन हम आपको बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे, बगैर किसी दवेश के बताएंगे। हमारे देश के लोग, हमारे देश के बच्चे इस काम को करके और आगे बढ़े, पैसा कमाए, स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।